Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 research method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 20 में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इट्स नेम इज़ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ये लेसन नंबर 18 है आपकी बुक पे, और लेसन नंबर 18 को जो है वो दो टॉपिक्स पे कंसिस्ट करता है, वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब हम पहली लेसन नंबर 18 के पहले टॉपिक जो है वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे, और उसका जो सेकंड हाफ टॉपिक है रिलायबिलिटी वाला उसको हम लेक्चर नंबर 21 में ही लेसन नंबर 18 को ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि इजीली और एक बेस्ट वे में आपको इसको इन दोनों टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए हम इनको दो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 20 में और लेक्चर नंबर 21 में लेसन नंबर 18 ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, लेसन नंबर 18 में जो लेक्चर नंबर 20 में जो हमने लेसन नंबर 18 का टॉपिक पढ़ना है, इट्स नेम इज़ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट वैलिडिटी। वैलिडिटी की डिफाइन मैं स्टडी करने लगा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच मैयर व्हाट इट क्लेम टू मैयर। वैलिडिटी वो डिग्री है जो कि टू विच मैयर व्हाट इट क्लेम टू मैयर। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहूँ तो वैलिडिटी हमें बताती है एक रिसर्चर ने रिसर्च करने के बाद उसने कुछ रिजल्ट्स तक पहुँचा। अब हमने देखना है कि उसके रिजल्ट्स में वैलिडिटी कितनी है। तो वैलिडिटी है सच्चाई, ग्राउंड रियलिटीज का होना, कि आपने जो रिसर्च की है वो कितनी परसेंट करेक्ट है और कितनी परसेंट हो सकता है चांसेस उसके रॉन्ग हो। तो वैलिडिटी हमें ये बताती है कि इट क्लेम टू मैयर, कि जो मैयरमेंट जिस मैयर करना है क्या क्लेम कर रही है उस क्लेम में कितनी सच्चाई है, उसकी डिग्री कितनी है। अगर मैं इस डिफाइन को सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो जो आपकी मैयरमेंट, आपका रिसर्चर जो है उस रिसर्चर ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसने ये दावा किया कि मैंने ये रिसर्च की और उस बात पर ये मेरे पास ये रिजल्ट्स आए, तो उसके रिजल्ट्स में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, ये हमें कौन सी टर्म बताएगी, वैलिडिटी बताएगी। तो वैलिडिटी में क्या बताती है, किसी भी रिसर्च के मतलब किसी भी मेजरमेंट के मतलब जो कि मेजरमेंट की जाती है, इसके क्लेम के ये जो मेजरमेंट की जा रही है इसकी डिग्री किस कदर, यानी कि इसमें किस कदर सच्चाई पाई जाती है, वे किस कदर करेक्ट है, कितने परसेंट करेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं जी, वैलिडिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी टर्म रिसर्च मेथड में जो कि रिसर्च के रिजल्ट्स के करेक्ट होने या रॉन्ग होने की टर्म्स को आइडेंटिफाई करे या उसको डील करे, उसको उस टर्म को हम किसका नाम देते हैं, वैलिडिटी का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब वैलिडिटी की डिफाइन स्टडी करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने वैलिडिटी को पढ़ना है, वैलिडिटी को तो हमें समझ आ गई, तो वैलिडिटी जब हमने देखनी है तो हम वैलिडिटी देखेंगे कैसे। तो आपको नीचे सेकंड नजर आ रहा है जी, मेथड्स और टू मेजर दी वैलिडिटी। अब हमने देखना है कि किन किन मेथड्स को यूज करते हुए हम वैलिडिटी को मेजर करेंगे। अब देखिए, एक रिसर्च आप पर मौजूद थी, किसी टॉपिक पे मौजूद थी। फॉर एग्जांपल हमने एक रिसर्च करनी थी और रिसर्चर ने रिसर्च उस पर कर दी। टॉपिक था हमारा कि हमने ये देखना है कि क्या बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं या जॉब करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। ये हमारा टॉपिक था और हमने इस पर रिसर्च की। अब रिसर्च पे एक टेस्ट पहले किया गया कि क्या ये वाकई हमारी रिसर्च जो है वो करेक्ट है या नहीं है। वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट, न्यू टेस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और एक ओल्ड टेस्ट नज़र आ रहा होगा। एक पहले से टेस्ट किया गया था जो पहले से मौजूद था उस रिसर्च के मतलब, और एक हमने फिर न्यू टेस्ट किया उसी रिसर्च के मतलब। और न्यू टेस्ट का जो स्कोर आया उसको हमने स्कोर नंबर 1 का नाम दे दिया, जो ओल्ड टेस्ट से स्कोर आ रहा था उसको हमने स्कोर नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा जी, इन दोनों से आगे आप स्कोर नंबर न्यू टेस्ट के स्कोर नंबर 1 और ओल्ड टेस्ट के स्कोर नंबर 2 को रिलेट करेंगे और एक कोरिलेशन बनाएंगे। कोरिलेशन किस तरह बनता है, दो इक्वेशंस को कंपेयर करने से जो रिलेशन कंसिस्ट होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में से एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि 4x + 5 = 0 एंड 6x + 2 = 1। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनती है और इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते थे और कंपेयर करने के बाद आप x और y की वैल्यू निकालते थे। तो ये क्या बनता था, कोरिलेशन बनता था। यानी कि दो इक्वेशंस को आपस में मिला देना, दो इक्वेशंस को आपस में मिक्स करने के बाद
एक नई इक्वेशन जो हमें हासिल होगी उसको हम कहेंगे, जो नया रिलेशन हमें हासिल होगा, नई इक्वेशन हासिल होगी उसको हम को रिलेशन या को इक्वेशन कहेंगे। तो रिलेशन का हमें क्या मराद है, अगर दो रिलेशन हमारे पास मौजूद हैं, उन दोनों रिलेशंस को मिलाया हमने, तो दोनों रिलेशंस को मिलाने के बाद जो एक नया रिलेशन हमारे पास आएगा उस रिलेशन को हम को रिलेशन कहेंगे। मैं आपको एक को रिलेशन की टर्म मजीद समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है जी x इज इक्वल टू 2y, ये रिलेशन है ना दो वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, डायरेक्शनल भी होता है, नॉन डायरेक्शनल भी होता है, हमने पढ़ा था पीछे। तो रिलेशन जो था ये इस तरह था। अब को रिलेशन क्या है कि x इज इक्वल टू 2y एक ये रिलेशन है, x इज इक्वल टू 5y एक दो रिलेशन है। इन दोनों रिलेशन को मिलाया हमने, मिलाने से दो रिलेशंस को मिला के एक रिलेशन बना लेना। मैं सादा वर्डिंग में कह रहा हूँ, दो रिलेशंस को मिला के एक रिलेशन बना लेना। मैथमेटिक्स वाले आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो नए रिलेशन जो बनता है दो रिलेशन को मिलाने से उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। इसी तरह हमने जो न्यू टेस्ट से स्कोर नंबर 1 आया और ओल्ड टेस्ट से जो स्कोर नंबर 2 आया, दोनों को कंपेयर किया और एक कोरिलेशन बनाया। अगर कोरिलेशन के रिजल्ट हाई एंड पॉजिटिव आते हैं तो फिर हमारा जो है वो टेस्ट इज वैलिड, और अगर लो और नेगेटिव आते हैं तो फिर हमारा टेस्ट इज नॉट वैलिड। और हमने जो रिजल्ट हाई और पॉजिटिव क्यों होते हैं, रिलेशन जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव कब होता है, हाई कब होता है, नेगेटिव कब होता है, लो कब होता है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखिए, हाई और पॉजिटिव की टर्म में मजीद समझा देता हूँ। जब एक रिलेशन जो है वो दूसरे रिलेशन, जब एक चीज बढ़े, एक वेरिएबल बढ़े, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाए तो उस रिलेशन को हम कहते हैं हाई एंड पॉजिटिव। और अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है, उसको हम कहते हैं लो एंड नेगेटिव। ठीक है, इस तरह के रिलेशन होते हैं, पीछे भी हमने स्टडी कर चुके हैं, इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अगर आपके कोरिलेशन का रिजल्ट हाई और पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा जो वैलिडिटी का टेस्ट है वो वैलिड होगा। और अगर हमारे कोरिलेशन का जो रिजल्ट है वो आ जाता है लो एंड नेगेटिव, तो फिर जो वैलिडिटी का हम टेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रिसर्च पे, कि रिसर्च में कितनी ज़्यादा वैलिडिटी है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है, ये रिसर्च जो है ये की गई है, तो कितने परसेंट ये रिसर्च करेक्ट है, कितने परसेंट रॉन्ग है। तो अगर वो उसका रिजल्ट लो और नेगेटिव आए तो टेस्ट इज नॉट वैलिड, तो फिर हमारे उस रिसर्च में वैलिडिटी नहीं है। रिसर्च कुछ और बता रही है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और बता रही है। कि हमने रिसर्च किया तो हमने कह दिया कि जो बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हमने जब ग्राउंड रियलिटीज देखी तो जॉब वाले ज़्यादा खुश थे, तो ये रिसर्च हमारी करेक्ट नहीं थी। तो इस तरह हम किसी भी रिसर्च के मतलब वैलिडिटी को मेजर करते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। तो हमने अभी तक वैलिडिटी की डिफाइन को समझा है और उसके बाद उसके मेथड को समझा है कि हम वैलिडिटी को मेजर किस तरह करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब जी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, कंटेंट वैलिडिटी, इसकी मजीद आगे नेक्स्ट 2 ब्रांच हैं, आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी। और उसके बाद जो क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी उसकी मजीद आगे 2 ब्रांच हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। और उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ वैलिडिटी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, उसकी मजीद आगे 2 टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। और उसके बाद लास्ट में हम क्रॉस वैलिडेशन की टर्म को भी स्टडी करेंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मुराद है यहाँ पे मकसद ये है, मतलब ये है कि जो आपने रिसर्च की उसमें जो आपने कंटेंट का इस्तेमाल किया, जो थ्योरी इस्तेमाल की, जो मवाद इस्तेमाल किया उस रिसर्च के लिए, जो मवाद आपको हासिल किया हुआ, क्या वो उस मवाद में किस कदर वैलिडिटी पाई जाती है, उस मवाद में कितनी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पाई जाती हैं, कि आपका जो म्याद है, जो कंटेंट है, आपने वैलिडिटी उसकी चेक करनी है। तो कंटेंट वैलिडिटी ऐसी वैलिडिटी है जो कि आपकी रिसर्च में मौजूद मवाद की वैलिडिटी को चेक करती है कि आपने जो मवाद इस्तेमाल किया, जो आपसे मवाद रिसर्च में हासिल हुआ, तो उसमें किस कदर सच्चाई है। तो इस वैलिडिटी को हम कंटेंट वैलिडिटी का नाम देते हैं। अब कंटेंट वैलिडिटी की 2 ब्रांच आगे आ रही हैं। फर्स्ट ब्रांच है जी आइटम वैलिडिटी और सेकंड है जी सैम्पलिंग वैलिडिटी। अच्छा, कंटेंट वैलिडिटी की मैं डिफाइन आपको बता देता हूँ इजी वर्डिंग में कि वैलिडिटी विच द ब्रांच ऑफ वैलिडिटी विच डील विद द वैलिडिटी ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है जी, ऐसी वैलिडिटी जो कि किसी भी रिसर्च के कंटेंट की वैलिडिटी को डील करे उसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद जी कंटेंट वैलिडिटी की फर्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं हम। आइटम वैलिडिटी क्या है? आपकी रिसर्च में जी मुख्तलिफ पॉइंट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं। उस रिसर्च में, आपकी रिसर्च में जो आपने रिसर्च परफॉर्म की है, मुख्तलिफ आइटम्स
पर परफॉर्म की है, ठीक है। अच्छा जी, मैं चले एटम की यहाँ पे आपको टर्म समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 स्कूल थे और आपने 50 स्कूलों पे रिसर्च करनी थी कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल को चेक करना था उन स्कूल्स में। आपने 50 स्कूलों में से एक सैंपल लिया, सैंपल का साइज़ कितना जी 5। हमने सैंपल साइज पर डिपेंड करता ना कि आपकी रिसर्च ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और अगर सैंपल का साइज बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे गलती के इम्कानात भी कम होते जाते होते हैं। तो सैंपल साइज हमने लिया 5 का, 50 स्कूलों में से 5 स्कूल लिए और 5 स्कूलों को विजिट किया, उसके टेस्ट किया कि उनमें जो ये है एजुकेशन लेवल वो किस तरह का है। अगर उनमें एजुकेशन लेवल ठीक था तो हमने बाकी के तमाम 45 के स्कूलों में भी कह दिया कि ये जो एजुकेशन लेवल है बाकी 45 स्कूलों में भी ठीक है जी। अच्छा, ये जो 5 हमने लिए, ये फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड, 4 और 5, ये हमारे एटम थे। अब हमने पहले स्कूल में जाके चेक किया तो देखा कि हमारी रिसर्चर ने पहले स्कूल में जो रिजल्ट दिए कि एजुकेशन लेवल इज़ हाई, सेकंड स्कूल के मतलब एजुकेशन रिजल्ट दिया एजुकेशन लेवल इज़ हाई, थर्ड स्कूल के मतलब रिजल्ट दिया एजुकेशन लेवल इज़ लो, फोर्थ के मतलब भी हाई और फिफ्थ के मतलब भी हाई। अच्छा, ये 5 एटम्स के मतलब उसने अपने रिजल्ट दे दिए। अब हमने चेक करना है कि इन एटम्स जो उसने 5 स्कूलों में हमें रिजल्ट किए, ये जो फर्स्ट एटम है फर्स्ट स्कूल, सेकंड एटम सेकंड स्कूल, इनमें वैलिडिटी कितनी है। तो हम जाकर अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो क्या वाकई ही फर्स्ट स्कूल में जो रिसर्चर ने कहा है कि एजुकेशन लेवल हाई है, अच्छा है, तो क्या वाकई वहाँ पे एजुकेशन लेवल हाई है। तो फर्स्ट एटम की वैलिडिटी को चेक करना है, फिर सेकंड। तो ऐसी वैलिडिटी जो एटम रिसर्च में मौजूद एटम्स की वैलिडिटी को चेक करे तो उस वैलिडिटी की टाइप्स को एटम वैलिडिटी का नाम दिया जाता है। A types of validity with deal with the atoms validity is called atom validity। उसके बाद जी सेकंड टाइप ऑफ वैलिडिटी जो है कंटेंट वैलिडिटी की, इट्स नेम इज सैम्पलिंग वैलिडिटी। अब देखिए सैम्पलिंग वैलिडिटी बड़ी इजी टर्म है। अब देखिए आपने जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दी है कि 50 स्कूलों में से 5 स्कूल सेलेक्ट किए रिसर्च के लिए। अब वो आपके 5 स्कूल क्या थे, आपके सैंपल थे, आपका सैंपल था ना वो 5 स्कूल जो थे, क्योंकि आपने 45 स्कूलों को विजिट नहीं करना था क्योंकि टाइम शॉर्ट था और हमें रिजल्ट जल्दी देने थे। इसलिए हमने क्या किया, हमने 50 स्कूलों को विजिट नहीं किया बल्कि कुछ 5 उनमें से 5 स्कूलों को सिलेक्ट कर लिया। तो वो 5 स्कूल क्या थे, हमारे सैंपल थे। अब हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उन सैंपल्स पे हमने जो रिसर्च की है कि उनमें एजुकेशन लेवल ठीक है, क्या वो सैंपल्स में वैलिडिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। क्या हमारे 5 स्कूलों के मतलब जो हमने सैंपल टेक ओवर किया है, क्या हमने उसमें जो हमने सैंपल टेक ओवर किया है उस सैंपल के मतलब जो हमने रिजल्ट दिया है, क्या वो हमारे बाकी स्कूलों के ऊपर तो हमने उन सैंपल के रिजल्ट को अप्लाई किया ना, लेकिन जो सैंपल का रिजल्ट आया है, क्या जो जिन 5 स्कूलों को हमने विजिट किया है और हमने उसके मतलब रिसर्च की और उसके उन 5 स्कूलों के मतलब जो रिजल्ट किया, क्या उन 5 स्कूलों के मतलब जो रिजल्ट दिया हुआ है वो वैलिड है या नहीं है। तो सैंपल की वैलिडिटी को चेक करना सैम्पलिंग वैलिडिटी कहलाता है। उसके बाद जी वैलिडिटी की सेकंड ब्रांच आ रही है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल सैम्पलिंग वैलिडिटी की पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के फॉर एग्जांपल आपने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च करनी है। अब हो सकता है कि कुछ रिसर्च के मतलब आपकी एटम वैलिडिटी हाई हो, उसके रिजल्ट हाई एंड पॉजिटिव आए, लेकिन सैम्पलिंग वैलिडिटी के रिजल्ट जो है वो लो आ जाए और नेगेटिव आ जाए। ये देख लें, इस टर्म को भी समझ लें कैसे। अब देखें एटम वैलिडिटी मिसाल के तौर पर आपने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था और उसमें मुख्तलिफ रिसर्च थी। अब वो रिसर्च चले मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे टेक ओवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स में आपने जी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपने उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पे रिसर्च की। अब एटम वैलिडिटी जो वहाँ पे हाई है क्योंकि आपने तमाम के तमाम मैथमेटिक्स की जो उस ब्रांच थी वो सारी एटम जो भी जिन एटम्स पर रिसर्च की वो ठीक आ गई। लेकिन सैम्पलिंग क्या है कि हमने सैम्पलिंग वैलिडिटी वहाँ पे लो होगी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे मैथमेटिक्स का एक सैंपल लिया है, एक ब्रांच ली है, तमाम की तमाम ब्रांच को डिस्कस नहीं किया। इस वजह से अगर हम सैम्पलिंग क्या हमें बताती है, सैम्पलिंग वैलिडिटी होती है कि क्या हम तमाम की तमाम ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमने तमाम की तमाम ब्रांच को डिस्कस नहीं किया बल्कि एक ब्रांच को डिस्कस किया है तो ये सैम्पलिंग वैलिडिटी क्या होगी, लो होगी, लेकिन एटम वैलिडिटी वहाँ पे हाई हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी की तरफ। अच्छा जी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी ऐसी वैलिडिटी है जो कि हमें बताती है कि हमने जो किसी रिसर्च के मतलब जो वैलिडिटी मेजर की, अब वो वैलिडिटी फ्यूचर के साथ क्या रिलेट करती है और आने वाले वक्त में वो वैलिडिटी कितनी हद तक करेक्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल आज हमने किसी रिसर्च के मतलब वैलिडिटी टेस्ट किया, वैलिडिटी टेस्ट हमारे पास
वैलिड आ गया, हमने कह दिया कि ये रिसर्च के मतलब जो है वो हमारी जो ये रिसर्च है वो वैलिड है, तो वैलिडिटी उसमें ठीक है, अच्छी है। लेकिन कुछ वक्त गुजरा और वक्त टाइम पास होने के बाद हमारी वैलिडिटी लो हो गई, तो इस तरह की वैलिडिटी को रिलेट कर दे, यानी कि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी ऐसी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है जो कि हमें बताती है कि हमारी वैलिडिटी फ्यूचर के साथ क्या रिलेशन होगा, हमारी वैलिडिटी का जो आज हम वैलिडिटी मेजर कर रहे हैं क्या फ्यूचर में भी सेम रहेगी या वो चेंज हो जाएगी। तो इसकी फर्स्ट टाइप आती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि हमने ऐसी वैलिडिटी जो इस बात को डिस्कस करे कि हमने जो प्रिडिक्ट चीज़ें की थी, जो सोची थी कि ऐसा हो जाएगा, क्या वो ऐसी हुई, ठीक है, क्या वो ऐसी वकूफ़ हो सकी। मिसाल के तौर पर हम पेपर देने जाते हैं और हमारा ख्याल है कि पेपर बहुत टफ होगा, लेकिन पेपर टफ नहीं आता, पेपर आसान आ जाता है, तो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नॉट वैलिड हुई। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रिडिक्ट किया था, जो सोचा था कि टेस्ट मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं हुआ, पेपर आसान हो गया, तो पेपर आसान आया, तो इस वजह से हमारी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नॉट वैलिड होती है। जो हमने चीज़ें प्रिडिक्ट की होती हैं, जो हमने सोची होती हैं, क्या वो वैलिड होती हैं या नहीं होती, तो इसको हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है कंकरेंट वैलिडिटी। अब जो कंकरेंट वैलिडिटी है, इसका टर्म मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के साथ ही, कि फॉर एग्जांपल आपने जी एक टेस्ट लिया मिड, फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स हैं एमएससी मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं और वहाँ पे आपके मिड टर्म के एग्जाम हुए। मिड टर्म के एग्जाम में एक स्टूडेंट है जी अहमद और एक स्टूडेंट का नाम है अली। मिड टर्म के एग्जाम में अहमद नाम के स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी उसकी CGPA आई, लेकिन हम अब तवक्का कर रहे हैं कि जो आपकी उसका फाइनल टर्म होगी उसमें भी हमारी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, अच्छे CGPA हासिल करेगा। लेकिन क्या होता है, अहमद से अच्छी CGPA हासिल नहीं करता बल्कि अली से अच्छी CGPA हासिल कर जाता है, फाइनल टर्म में ज़्यादा मेहनत कर जाता है। तो ये होती है कंकरेंट वैलिडिटी, कि हमने जो चीज़ें देखी कि पहला चीज़ हुई उसके मतलब हमने राय कायम कर ली कि बाद में भी ऐसा होगा। तो ऐसी चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ों की वैलिडिटी को जो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी डील करती है कंकरेंट वैलिडिटी, के एक लड़के ने मिड टर्म में अच्छे एग्जाम परफॉर्मेंस दिखाई, कारकर्दगी दिखाई, अच्छी CGPA हासिल की, तो वो हो सकता है जी फाइनल टर्म में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो ऐसी वैलिडिटी को कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उस वक्त यूज़ की जाती है जब हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल, हमने अपनी जो रिसर्च है उसको एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट करके हम उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनल पॉइंट के साथ कनेक्ट करके हमने उसकी वैलिडिटी को चेक करना है। तो इस तरह की वैलिडिटी को हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स आती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। और एक बात आप लोग याद रखनी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम फ्रैक्शनल वैलिडिटी या ट्रायड वैलिडिटी भी का नाम देते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। तो उसकी मजीद दो ब्रांच आती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी को हम पहले डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है जी? जैसा कि हमने पहले के प्रीडिक्टिव वैलिडिटी को स्टडी किया, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी थोड़ा सा प्रीडिक्टिव वैलिडिटी के साथ रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ जो चीज़ प्रीडिक्ट की, एक्सपेक्टेशन थी, फॉर एग्जाम्पल वालदेन की बच्चों के साथ बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसको एक वालिद की अपने एक बच्चे के साथ ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छा पढ़ के एक अच्छा आदमी बनेगा, ठीक है। अब वो अगर वाकई इसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है उसका बेटा, ठीक है, तो फिर ये वैलिडिटी क्या होगी? कन्वर्जेंट वैलिडिटी है कि जो वालिद ने क्यास किया था, सोचा था कि मेरा बच्चा इस तरह का होगा, सुलझा हुआ होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उस पर उसकी अगर उसका बेटा अपने बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरता है तो ऐसी वैलिडिटी को हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, क्योंकि एक सच थी ना उसकी कि मेरा बेटा इस तरह का होगा। उसके बाद अगर उसका बेटा जब जवान होता है तो वो उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, बल्कि वो अनएजुकेटेड रहता है, ठीक है, और वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता। तो इस तरह की वैलिडिटी को डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी कहते हैं। यानी कि अगर ऐसी रिसर्च के मतलब हमने रिसर्च सोचा कि ऐसा होगा, तो अगर हमारी जो है टेस्ट का रिजल्ट हमने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आए, हमने कहा कि इसके रिजल्ट ठीक है, सबने सोचा कि ये रिजल्ट इसके ठीक है, तो अगर वो वाकई उसके रिजल्ट ठीक होंगे तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। और अगर उसके रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएंगे, कि वो रॉन्ग हो जाएंगी, तो उसके रिजल्ट्स को उसकी वैलिडिटी हम डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का नाम देते हैं। तो सादा लफ्जों में क्या हुआ, अगर रिजल्ट टेस्ट के रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और अगर टेस्ट के रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो तो डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी कहलाती है। उसके बाद जी लास्ट में एक टर्म है जी क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है? व्हेन वन वैलिडिटी कंपेयर विद द अदर वैलिडिटी। मिसाल के तौर पर आपने किसी रिसर्च में पहले एक वैलिडिटी को चेक किया, फिर कुछ
अरसे के बाद दोबारा फिर उसी रिसर्च पे वैलिडिटी की गई, वैलिडिटी टेस्ट किया गया। तो फिर हमने देखा कि पहला वैलिडिटी टेस्ट और दूसरा वैलिडिटी टेस्ट दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद इस प्रोसेस को कि फर्स्ट वैलिडिटी टेस्ट को सेकंड वैलिडिटी टेस्ट के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के मेथड को, प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? क्रॉस वैलिडेशन का नाम दिया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम वैलिडिटी को डिस्कस किया, वैलिडिटी की टर्म को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ वैलिडिटी। उसके बाद हमने मेथड को डिस्कस किया कि किस तरह हम किसी भी रिसर्च के मतलब वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी थी, उनकी मजीद आगे 2 ब्रांच ऑफ वैलिडिटी थी, उनको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन की टर्म को डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर नंबर 20, लेसन नंबर 18 में हमने वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 21 में भी हम लेसन नंबर 18 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।